हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने होमवर्क को डिस्कस किया था, इनपुट और आउटपुट 10 एग्जाम्पल दिया था। लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक है वो कुछ नया टॉपिक है, जिसमें आज हम जो बात करेंगे वो दो चीज से रिलेटेड बात करेंगे। एक तो है आपका व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हार्डवेयर, और दूसरा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिए आप लोग नोट्स को प्रिपेयर कर लेने का, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आ ही गया है लगभग। समझ लीजिए फॉर्म भरने का डेट 23 के लिए आ गया है। जो 23 बैच के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 23 बैच के स्टूडेंट्स होंगे, बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीपीटी और ये सब सारे कोर्सेज का जिसमें कंप्यूटर की सब्जेक्ट है अवेलेबल, उनके लिए थोड़ा सा ये अभी काम कर जाएगा। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, दो चीज के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन दो चीज से बहुत सारा क्वेश्चंस अराइज हो सकता है। अभी यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, हार्डवेयर है और टाइप्स है, सॉफ्टवेयर है और इनके टाइप्स है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम चर्चा करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। मैंने एकदम सरल एग्जांपल दिया है ताकि आप लोग समझ पाए। लिखे द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी वैसा डिवाइस जो फिजिकल टच कर सकते हैं या फिर उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ये सब सारी चीज को हम लोग मैकेनिकल डिवाइस कहेंगे। दैट मेक्स अप कंप्यूटर, मतलब वो क्या है, कंप्यूटर से रिलेट कर रहा होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ interconnected electronic device that we can use to control computers operation। मतलब वैसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर के कंट्रोल के लिए यूज किया जा सके, उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे हार्डवेयर डिवाइस कहेंगे। यहाँ पे लाइक मैंने बताया है, ऑपरेशंस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो इनपुट एंड आउटपुट, ये वो दो चीज है जिसमें टोटल की टोटल हार्डवेयर ही आएंगे। इसमें सॉफ्टवेयर आ ही नहीं सकते हैं। इनपुट इन द सेंस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। सपोज कीजिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था। और आउटपुट जो है उसके कंप्यूटर के कंप्यूटर से हम कोई भी चीज को बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। मतलब कंप्यूटर जिस चीज के द्वारा या जिस डिवाइस के द्वारा वो मुझे बाहर निकाल के दे रही है, कोई भी चीज हो, साउंड हो या फिर पेपर हो या फिर जो भी चीज आपको लगे, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे चीज क्या हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे। क्या कर रहा है कंप्यूटर, हमें किसी डिवाइस के माध्यम से निकाल के दे रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर आर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और ईटीसी। मैंने भी यहाँ पे बताया आपको एग्जाम्पल से पहले कि इनपुट और आउटपुट जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, हार्डवेयर डिवाइस होंगे। और अभी तक में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर किसको बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की ओर, कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है इसके पहले, और यहाँ पे मैंने डिस्कस कर देता हूं। हार्डवेयर, हार्डवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। मतलब चार जो है इसका मुख्य कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज है तो बहुत सारा, लेकिन ये जो है चार, ये मुख्य कैटेगरीज है किसके, हार्डवेयर के। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग के एग्जाम में। हो सकता है कि ये आएगा वीवीआई, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो वीवीआई ही रहेंगे। कौन कौन से कैटेगरीज होंगे, तो इनपुट के कैटेगरीज होंगे, एक आउटपुट के होंगे, एक सेकेंडरी स्टोरेज का होगा और एक इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स जैसे मान लीजिए कि सीपीयू के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, फैन हो गया, या फिर बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अंदर में दिखाई देंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इनपुट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया है, कंप्लीट वीडियो है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए भी है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हो गया आपका मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया। तो ये सब सारे चीज क्या है,
ओवरऑल चारों ये कैटेगरीज को मिला दें तो ये एक हार्डवेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, या फिर पूछा जाएगा आपको कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के कोई दो कैटेगरी के नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को दर्शाता होगा, तो आप लोग एग्जाम में इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा और थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा, लेकिन आज का ये जो ट्यूटोरियल आप लोग देख लेते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द एप्लीकेशन एंड कंट्रोल्स। बोल रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जिसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए किसी चीज को रन कराने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें की जरूरत होती है, उसी को सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी टाइप्स भी। ऑल यूजर इंटरफेस टूल इंक्लूडिंग डिस्प्ले एंड द कीबोर्ड, मतलब जितना भी यूजर इंटरफेस है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये कलर किया है, ये क्या है, यूजर इंटरफेस है। या फिर यहाँ पे मैंने जो लिखा है, तो ये सब जो लिखा है जिसके माध्यम से लिखा है वो एक सॉफ्टवेयर है, और यही सॉफ्टवेयर के कारण आप लोग देख भी पा रहे हैं और हम आपको वीडियो के माध्यम से बता भी पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है जिसमें मैंने आपको चर्चा किया है सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करेंगे कि इसके टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है सॉफ्टवेयर, विंडोज, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ये सब सारे चीज जो है ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। इसमें अब हम जानते हैं टाइप्स। अभी तो आपने देखा कि लिनक्स भी था, विंडोज भी था, एमएस वर्ड भी था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे। एग्जाम में आ सकता है कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताएं, तो सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ये दो जो है मुख्य कैटेगरीज है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, अभी हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे किसको। सपोज कीजिए अगर आप अपने फोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, तो ये जो व्हाट्सएप को चलाने में मदद कर रही है सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे अगर आपका एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर एंड्रॉयड आपके फोन से हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक डब्बा हो जाएगा। या अगर आपके पास एप्पल का फोन होगा तो वहां से अगर हम iOS हटा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक डब्बा हो जाएगा। अब हम इसका कंप्लीट नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे किसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द अदर सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप को चलाने के लिए मुझे क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फेसबुक को चलाने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि फेसबुक आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेम वही चीज है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या फिर उसके अंदर किसी तरीके के डिजाइन को प्रोवाइड करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से फिर से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए ये आपका क्या है, मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन हो सकता है आपका एंड्रॉयड का भी होगा, हो सकता है आपका एप्पल का भी होगा। स्मार्टफोन हो सकता है, नहीं तो एप्पल का। स्मार्टफोन में दोनों चीज आ जाएंगे, एंड्रॉयड और एप्पल का फोन। तो एंड्रॉयड जो होता है वो क्या है, आपका
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्पल का iOS जो है वो भी क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब मोबाइल को किस सॉफ्टवेयर के द्वारा चल रहा है, तो एंड्रॉयड नहीं तो iOS, ये दोनों के माध्यम से चल रहा है। अब इसमें जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे किस प्लेटफॉर्म के द्वारा चलेंगे, या तो एंड्रॉयड नहीं तो फिर iOS। अब समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक ओएस, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सपोज कीजिए आपके पास लैपटॉप होगा या फिर मैकबुक होगा। लैपटॉप अगर मान लेते हैं कि आपके पास लेनोवो का होगा या फिर एचपी का होगा, तो उसमें आपका विंडोज जरूर इंस्टॉल होगा, चाहे वो 7 हो, 8 हो, या फिर आपका 9 हो, सॉरी 9 नहीं है, 10 हो या फिर 11 हो। ये आपका क्या है, विंडोज का वर्जन। अगर विंडोज आपके लैपटॉप में नहीं रहेंगे तो आपका लैपटॉप कोई काम का नहीं है। तो विंडोज क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके पास एप्पल का होगा तो मैक जो जैसे विंडोज है वैसे ही मैक है। लिनक्स जो है वो बेसिकली कमांड बेस्ड है। अगर ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली यूज करते हैं हैकर लोग, क्योंकि ये पूरा का पूरा कमांड बेस्ड होता है, इसमें माउस नहीं होते हैं, केवल कीबोर्ड से काम किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये आपकी चीज जो देख रहे हैं, इसमें एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के ही पार्ट हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ही विंडोज को बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप, मतलब शॉर्ट में हम कहते हैं ना कि व्हाट्सएप इंस्टॉल करो या फिर व्हाट्सएप चलाओ, तो ऐप फॉर एप्लीकेशन। फॉर शॉर्ट मतलब एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर एन इंड यूजर्स, मतलब ये केवल एक क्या करेगा, स्पेसिफिक टास्क ही, लिमिटेड टास्क कह सकते हैं। अगर व्हाट्सएप खोले हैं तो मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, या फिर इमेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब ये सब क्या है, एक लिमिटेड है इसके पास कमांड। लेकिन अगर वही मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात कर लेता हूं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, व्हाट्सएप को भी चलाएगा, फेसबुक को भी चलाएगा, इंस्टाग्राम को भी चलाएगा, ट्विटर को भी चलाएगा, या फिर आपके फोन में अगर वर्ड है तो वर्ड को भी खोलेगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ब्रॉड में काम कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एक लिमिटेड में ही काम किया कर रहा है, स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो एग्जांपल में देखिए, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, वर्ड में हम लोग क्या ही कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कोई भी डॉक फाइल बना सकते हैं। फायरफॉक्स, आपका फायरफॉक्स क्या है, एक सर्च जो बार होता है, जैसे हम लोग को गूगल तक पहुंचना होगा, तो गूगल तक पहुंचने के लिए ये एक फायरफॉक्स क्या, एक माध्यम है। तो ये क्या करेगा, गूगल तक पहुंचाएगा। गूगल क्रोम क्या है, गूगल तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो ये सब सारे क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा, तो जितना मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और कौन कौन हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम आप लोग से एक क्वेश्चंस अराइज करेंगे यहाँ पे। अभी तक मैंने जो पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एक क्वेश्चन है, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, और 4 ऑप्शंस को बिना वीडियो को देखे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि कौन सा इस 4 में से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला है, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस 4 में से कौन ऐसे हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, अगर आप लोग नहीं बता पाइएगा तो वीडियो देख ही लीजिए, मैंने उसका भी बना के रख दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इस 4 में से विंडोज एनटी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि जैसे ही विंडोज आ गया मतलब ये क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया।
अब हम थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। विंडोज एनटी है क्या? विंडोज एनटी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स प्रोड्यूस्ड बाय एमएस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस वर्जन को प्रोड्यूस किया गया। और है क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच वाज रिलीज्ड ऑन 27 जुलाई 1993। कब रिलीज किया गया? तो 27 जुलाई 1993 का। और अगर याद नहीं रहेगा तो ये याद रखिएगा, 27 जुलाई जो है वो मेरा क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। तो यहां से आपको याद करने में आसानी होगा कि ये सर का डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1993। नहीं, इसको नहीं याद रखना है, ये मेरा ईयर्स नहीं है। केवल 27 जुलाई याद रखिएगा और बाकी का आपको, अगर ये याद नहीं रखिएगा तो मुझे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। और 1993 आप लोग याद रख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा विंडोज एनटी को कब रिलीज किया गया है। तो आपको लिखना होगा 27 जुलाई 1993 को रिलीज किया गया। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आज मैंने जो डिस्कस किया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के टाइप्स, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।